असां ॻाल्हि कंदासीं सियासी मामलों से। मुझे ज्वाइन कर इस्लामाबाद में सीनियर जर्नलिस्ट काशिफ रफ़ीक साहब। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी नए इंतखाबात के सिवाय दूसरे कोई बात ही नहीं होगी, तो आप समझते हैं कि इतना वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, या उनको इस हवाले से पीटीआई से बात किए बगैर या बाकी अपोजिशन की पार्टी से बात किए बगैर इस हवाले से कोई उनको कामयाबी हासिल होगी? देखिए, मामला यह है कि किसी की विश के ऊपर तो कभी भी कोई काम नहीं हुआ करता। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस वक्त 2018 के इंतखाबात हुए थे, तो उस वक्त जिस वक्त वो खुद अपनी नशिस्त लूज कर गए थे, तो उन्होंने एक नशिस्त की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के अकाबरीन तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और उनको ये कन्विंस किया कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम ओथ नहीं उठाते, ताकि खुद ब खुद ये इलेक्शन दोबारा जो था वो कल्टीवेट होगा, दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया और आपने देखा वो सेटअप चला और उसके बाद फिर आईनी तौर पे जब इनकी मजबूरी बन गई, फिर उन्होंने एक पीडीएम बनाई और उसके बाद फिर अदम एतमाद की तहरीक आई और फिर वो अदम एतमाद की तहरीक की वजह से पीडीएम हुकूमत में आई। अब उस हुकूमत का ये हिस्सा रहे, इनके डिप्टी स्पीकर इनके थे, इनके बेटे भी वजारत लेके बैठे हुए थे। सो अब ये मुतालबा कि जी आप दोबारा इंतखाबात करवाएं, तो ये मुतालबा बहुत अच्छा लगता है, ये सुनने की हद तक अच्छा लगता है, लेकिन इस मुतालबे को पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों कर मानेगी, जबकि आईनी तौर पे और नंबर वाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर इकट्ठे हो तो उन्हें किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं हुकूमत को सस्टेन करके चलाने के लिए। फिर पीपल्स पार्टी को नून लीग जितने लेवल पे जाके अकोमोडेट कर रही है कि कायमा कमेटियां 8 थी, उनको 14 कायमा कमेटियां मिल गई, उनको चेयरमैन कश्मीर कमेटी का ओहदा मिल गया, राजा परवेज शरीफ साहब को नून लीग ने दे दिया, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी क्यों जाएगी साथ? देखिए, जो नए इलेक्शंस हैं वो एक ही सूरत में होने हैं कि किसी भी जमात के पास हुकूमत साजी का नंबर ना हो, और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस है कि उन्होंने इस सेटअप को 5 साल चलाना है, तो मैं नहीं समझता कि दोबारा नए इंतखाबात की बात होगी। फजल रहमान साहब प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर करे, कभी वो अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करेंगे ऑपरेशन की, कभी वो किसी चीज की मुखालफत करेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि फजल रहमान साहब सिर्फ गुस्से में इस बात पे है कि जो उनके साथ कमिटमेंट थी शायद वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई। देखिए, ना उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की हुकूमत मुयस्सर आई और ना ही उन्हें बलोचिस्तान के सूबे की हुकूमत मुयस्सर आई, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो मरकज और सूबे में बैठे हुए हैं। तो फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह थे, जब उन्हें कुछ मुयस्सर नहीं आया, लेकिन आप समझ एक और काशिफ साहब, ये आपने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की है, पीटीआई भी मुखालफत कर रही है, मौलाना साहब भी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप समझते हैं इससे वो कोई पब्लिक को मोबिलाइज कर सकेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मसला ये है कि अवाम का दबाव डाल के ही अपनी बात मनवाई जा सकती है ना, अदरवाइज तो पार्लियामेंट में तो उनका दबाव नहीं है, क्योंकि उनके कोई ऐसे नंबर नहीं है कि जिससे हुकूमत के गिरने का खतरा हो। अब वो अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो किस हद तक चली जाती है। और खैबर पख्तूनख्वा में आप सोचिए कि सारी सियासत फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे के मुखालफत में की, आज वो दोनों इकट्ठे हैं, तो उससे तहरीक इंसाफ को किस कदर नुकसान हो रहा होगा वोटों के मामले पे, और फजल रहमान साहब को किस कदर इकट्ठे होने की तो टीवी पे बातें हैं, नीचे ग्राउंड पे तो अभी इकट्ठे हो ही नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल इकट्ठे नहीं हुए, अभी तो बातें ही हैं सिर्फ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, बात यह है कि सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के मुखालिफ सियासत की, तो जब ये पीडीएम में इकट्ठे हुए, जरदारी साहब ने मुफाहमत का फार्मूला लगाया, तो जो नीचे ग्राउंड पे थे वो लोग रिएक्शन में नून लीग के साथ खड़े नहीं हुए, वो जाकर तहरीक इंसाफ पे खड़े हो गए। फिर उस तासुर को दोबारा कायम करने के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन की, नून लीग को हद निशाना बनाया, चीजें की ताकि लोगों के अंदर अपना वोट बैंक क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से वो पंजाब में कुछ हद तक सीटें जीतने में कामयाब हो सके। यही मामला खैबर पख्तूनख्वा में है। गली मोहल्ले में नून तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब की जमातों के कारकुनान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे के साथ मुखालफत में है, वो एक दूसरे को नहीं मानने को तैयार है, भले ऊपर के लेवल पे लीडरशिप को फैसला कर भी ले। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बुग़्ज़ में हो रही हैं, ये कोई हुब में नहीं हो रही। और फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करने के लिए कोशा है,
और तहरीक इंसाफ फजल रहमान साहब के लेकिन वो तो कामयाब तहरीक इंसाफ का करके, तो अपने काशिफ मामला साहब चलाना चाहती है। काशिफ साहब, तहरीक इंसाफ का तो अपना मामला पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप कहाँ बैठेगा, कौन से लोग किस तरफ जाएंगे, क्या होगा। वो तो अभी खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है तहरीक इंसाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है, तहरीक इंसाफ अचक जई साहब को इस्तेमाल करे या उनको साथ लाए, फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करे या साथ चले, हदफ तहरीक इंसाफ के का एक है कि बानी तहरीक इंसाफ को डील और ढील कैसे मिले। अब फजल रहमान साहब इस बात से डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो दबाव मैं बढ़ाऊं और ढील तहरीक इंसाफ के बानी ले जाए और मैं फिर अकेला सड़कों पे फटता रहूं। तहरीक इंसाफ इस बात पे डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि हम फजल रहमान साहब को आगे दे सदारत और सारा काम चलाएं और फजल रहमान साहब सियासी तौर पे कोई फेवर लेके साइड पे हो जाए और फिर हमारे लिए मसला बने। तो ये जो सूरत हाल है इसमें, और दूसरी बात यह है कि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब देखिए, कुछ ऐसे अरकान असेंबली है जो कहते हैं कि जी हम असम्बलियों से निकल जाएंगे क्योंकि हमें जो है हम बानी तहरीक इंसाफ को रिहा नहीं कर पाए। अब फवाद चौधरी समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए थे, अब वो दोबारा वापस आना चाहते हैं लेकिन जो मौजूदा रजीम है उनको लेना नहीं चाहती। तो ये जो डिफेक्शन होगा, इस डिफेक्शन से तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। अल्टीमेटली उसका गेनिंग साइड जो है वो दीगर सियासी जमातें होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ की कुव्वत को इस्तेमाल करके खुद डील हासिल करना चाहती है और तहरीक इंसाफ फजल रहमान साहब की कुव्वत हासिल करके डील हासिल करना चाहती है। ठीक है काशिफ साहब, बात अज़्म इस्तेहकाम की है, मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन होना चाहिए और ये ऑपरेशन जो है ये सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए, मईशत पे भी होना चाहिए, सहूलतकारी पे भी होना चाहिए और करप्शन पे भी होना चाहिए। बिल्कुल हर जगह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक, नाज़रीन काशिफ रफीक साहब घर मौजूद हुआ।